चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने उर्दू वालों को ध्यान में रखते हुए 300 नंबर के बंगला कंपलसरी को एक तरह से वापस ले लिया, जिससे उर्दू वालों ने इत्मीनान का इजहार किया। बांग्ला कंपलसरी होने पर उर्दू वालों में मायूसी छा गई थी और कई कोचिंग सेंटर बंद भी हो गए थे। अब वज़ीर-ए-आला के इस फैसले से उनमें खुशी की लहर दौड़ गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि नोटिफिकेशन के बाद उर्दू की कई तंजीमों ने और ख़ास कर पढ़े लिखे तबका ने एक तहरीक शुरू कर दी। इस तहरीक को उन लोगों ने रास्ते पर नहीं आने दिया। ख़त व किताबत और बाअसर लोगों के ज़रिए अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की और साथ में बंगला पढ़ने पर भी ज़ोर दिया। किसी न किसी तरीके से वज़ीर-ए-आला तक बात पहुंचती भी रही, लेकिन जैसा कि अखबारात में आई खबर के मुताबिक उर्दू वालों का एक वफ़द मेयर फ़िरहाद हकीम से मुलाकात की और ये मुलाकात कारगर साबित हुई। फ़िरहाद हकीम साहब ने उर्दू वालों के मैसेज को वज़ीर-ए-आला तक पहुंचा दिया, जिस पर एक कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी ने बंगला कंपलसरी को न सिर्फ हटाया बल्कि उर्दू के साथ हिंदी और नेपाली के उसके वक़ार को भी बहाल कर दिया। इस सिलसिले में वैसे कोई नोटिस तादमे तहरीर जारी नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द नोटिस भी आ जाएगी। इस तहरीक चलाने वाले कई तंजीमों में अंजुमन तरक्की हिंद कोलकाता शाख का भी बड़ा रोल रहा है और उसके अहदेदारों ने हर मुमकिन तरीके से तहरीक चलाई और अपनी बात वज़ीर-ए-आला तक पहुंचाने की कोशिश की। वज़ीर-ए-आला को मुबारकबाद देने के लिए उन लोगों ने एक खसूसी और हंगामी मीटिंग बुलाकर उन्हें बधाई दी। तो इस मौका पर अंजुमन तरक्की के ज़िम्मेदारों ने क्या कहा, ये उनकी बातें सुनते हैं। देखिए, अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद का जो डिमांड रहा है ये पूरे सिनेरियो में कि कंपोजिशन का जो पेपर था उस कंपोजिशन पेपर में दो कंपोजिशन पेपर में उर्दू, हिंदी और संथाली को हटा करके सिर्फ बंगला और नेपाली को रखा गया था। हमारा डिमांड ही ये था कि आप इन तीनों को ऐड कर लें या फिर ये पूरे प्रोजेक्ट को हटा लें। तो सरकार ने जो ऐलान किया है, हमें ये महसूस हो रहा है कि वो जो 3 हटाया था उसी 3 लैंग्वेज को उन्होंने ऐड कर लिया है। तो ये खुशाइन कदम महसूस हो रही है, लेकिन एक बात तो तय है कि चूंकि वो नोटिफिकेशन के जरिए वो मामला हुआ था, इसका भी जब नोटिफिकेशन निकल जाए तो हम इत्मीनान के सांस लें कि सही बात हुई है। हम लेकिन एक बात के लिए शुक्रगुजार हैं कि हमारे वज़ीर-ए-आला जो हैं उन्होंने हमारी चिट्ठी को बहुत गौर से देखा है और उस पर ध्यान भी दिया है और जितनी भी तंजीमों ने अपनी अपनी बातें पहुंचाई हैं, तमाम बातों का लब्बो लबाब उनको लगा है कि या तो फिर उर्दू, हिंदी, संथाली को ऐड कर लें या फिर ये कैद हटा ले बंगला वाले इम्तिहान की। तो वो हटाने से बेहतर उनको इंक्लूड करना आसान समझ में आया, इसलिए उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि उर्दू, हिंदी, संथाली को ऐड कर लिया गया है। फिर भी मैं उर्दू वालों से कहता हूँ कि खुशी ज़रूर मनाएं, इंतज़ार कर लें नोटिफिकेशन का। सेक्रेटरी साहब, गुज़िश्ता कल ममता बनर्जी के ऐलान के बाद जिस तरह से अंजुमन के लोगों में भी खुशी है, इसके अलावा लोग और भी जो खुशी है, इस ऐलान को आप कहाँ ये खुशी का बात है? देखिए, कल जो है ममता बनर्जी हमारी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये ख्याल रखा है कि WBCS में बांग्ला और नेपाली ही नहीं, उर्दू, हिंदी और संथाली को भी जो है उन्होंने अप्रूव किया है। इसके लिए हम लोग तमाम अंजुमन के लोग उनको मुबारकबाद देते हैं और हमने 8 तारीख को उनको लेटर दिया था। 8 जनवरी को, 5 जनवरी को जो है एजुकेशन मिनिस्टर को हम लोगों ने लिखा था और हम लोगों ने टाइम भी मांगा था कि जो है ममता बनर्जी आप हम लोग को जो है अपॉइंटमेंट दीजिए, हम लोग को टाइम दीजिए, हम लोग अंजुमन वाले बातचीत करना चाहते हैं। तब तक ये ऐलान दे दी, बहुत खुशी की बात है। हम लोग जो है नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। नोटिफिकेशन आने के बाद जो है हम लोग जो है और प्रोग्राम लेंगे और हमारा जो है अंजुमन उर्दू तरक्की सिर्फ एक पॉइंट पर ही नहीं बल्कि उर्दू के फ़रोग़ के लिए हमेशा ही काम करता रहा है और करता रहेगा, है ना। हम लोग जो है कर रहे हैं काम और सरकार से भी हमारी बहुत सी डिमांडें हैं
हम लोग की डिमांड से जो है उन्होंने उर्दू के सेकेंड लैंग्वेज किया, जहां 10% हम सेंसर रिपोर्ट के हिसाब से, और इम्प्लीमेंट के लिए भी अब इसके बाद जो है बातचीत चलेगी। हम लोग की तहरीक चल रही थी कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। उर्दू ज़बान जो सेकेंड लैंग्वेज ममता बनर्जी ने की है, आप नाफिजुल अमल कीजिए, लेकिन अभी हमारी तहरीक चल ही रही थी कि दरमियान में एक बात ये आ गई आपको गुज़िश्ता साल कि उर्दू को एक्सक्लूड कर दिया। कैमरा में नहीं आ रहा ना, कैमरा में नहीं आना तो हम लोग हिस्सा ले लेंगे। सुनिएगा, बोलिए। तो ये सब चीज़ें आई, तारीख हमारी चली, और 2000 जैसे कि अभी सेक्रेटरी साहब ने बताया और जहाज साहब ने कि ये हम लोगों ने डिमांड रखा, मुतालबा रखा कि उर्दू के लिए जो लाजमी कर दिया गया है उर्दू वालों के बंगला ज़बान, तो उनके लिए मुमकिन नहीं है कि वो इम्तहान दे पाएंगे। इसके लिए आप सिखाइए, पढ़ाइए, तब इम्तहान लीजिए। अभी क्लास पंजूम से लेकर 10वीं तक आप बंगला ज़बान सिखाइए, बंगला पढ़ाइए, उसके बाद में उसको दाखिल कीजिए। लेकिन ये खबर आज जो खबर साया हुई है मशरिक़ में, दूसरे जरिए से खबर मिली है कि फरहाद हकीम ममता बनर्जी ने इसको जो लाजमी कही बंगला ज़बान उर्दू वालों पर नहीं रहेगा, हट जाइए। ये बड़ी खुशी की बात है, ताकि उनको भी मौके मिले साथ WBCS के इम्तहान में देने के लिए। ये चंद बातें थी, और आइंदा भी हमारी तारीख जारी है और चलेगी। और इस मामले में जिन लोगों ने भी हमारे अंजुमन तरक्की उर्दू के लोग ही नहीं, जो भी इसका साथ दिए इस तारीख में काम किया, उनको काबिल मुबारकबाद। खसूस हम कारी रहमान साहब हम कहते हैं कि मुबारकबाद गए, मौलाना शफीक साहब नाफ्ता इमाम थे, और उनके साथ जितने लोग भी गए थे और मुलाकात किए, सब लोगों को मुबारकबाद। और तमाम जी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, हम तमाम उर्दू वालों के लिए राहत की बात है, इसलिए कि इससे पहले भी WBCS में एज ए सेकेंड लेकिन चूँकि मामला कुछ गंजलक हो गया था। बहरहाल उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, हम लोग उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तो उर्दू को दूसरी सरकारी तौर पर दर्जा मिला, उसका बाकायदा जहाँ जहाँ उर्दू आबादी 10% है, कम से कम उर्दू का इम्प्लीमेंट में सरकारी सतह पर नाफिज, ताकि उर्दू वालों को जो हक है अरकान अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद, खास तौर से सदर सेक्रेटरी और तमाम साथियों का हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं। ममता बनर्जी जो हैं वो अपने नाम के जैसा ममता और मेहरबान हैं, और सबों के लिए सोचती हैं और उनके दुख तकलीफ को अजाला करती हैं। उन्होंने आज हमारा जो डिमांड था उसको उन्होंने पूरा किया है, और नोटिफिकेशन के बाद हम लोग जो है जो एक तरह की ट्रांसमिशन फैली हुई है वो ख़त्म हो जाएगी इस साल। तो खुशी मकाम है कि अंजुमन तरक्की उर्दू हिंदी और सबों की जो है कोशिशों ने दिया है कि आज उर्दू को दोबारा जो है W से इसमें ममता बनर्जी ने ऐलान किया, और अंजुमन तरक्की उर्दू ने इस तरह काम किया है कि ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त के साथ को मेरे दोस्त हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरे को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। तो अंजुमन तरक्की उर्दू ने अपना ये दिया जलाया है और सबों को बताया है कि कोशिश करना होगा, मेरे कोशिश कुछ नहीं कोई मिलने वाला, और ये कोशिश जो है रंग लाई, और ये काबिल 27 है अंजुमन तरक्की उर्दू, खासकर वासी अख्तर साहब, हमारे सदर एजाज आलम खान साहब, और मैं मुबारकबाद दूंगा खासकर जावेद अहमद खान साहब, बहुत कोशिश की हम लोग के साथ साथ, और फरहाद हकीम साहब, नदीमुल हक साहब ने, कि वो जो है ये कोशिश को कामयाबी के लिए पहुँचाने तक ममता बनर्जी बनाए थे, उन लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा। और ये कहना बहुत ज़रूरी है कि तेरे कामयाबी पर तारीफ होगी, तेरी कामयाबी पर तारीफ, तेरी कोशिश पर ताना होगा, तेरी कामयाबी पे तारीफ और तेरी कोशिश पे ताना होगा, तेरे दुख में लोग कुछ लोग होंगे और तेरे सुख में ज़माना होगा।